Hello dear student, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is linear differential equation. So, let us see vision and mission of the college. First, vision: excellence in technical education to empower youth. Now, mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Strengthen industry-institute interaction. Now, course outcome: solve the differential equation of first order and first degree using suitable methods. आप वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हुए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स: आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to define linear differential equation. linear differential equation कैसी होती है, कौन से फॉर्म में होती है, ये आप डिफाइन कर सकते हो. फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आप फाइंड कर सकते हो फॉर्मूले का यूज़ करते हुए. एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आप फाइंड कर सकते हो. सो let us start our today's class on linear differential equations. So dear student, आज हम linear differential equation कैसे होती है, किस फॉर्म में होती है, ठीक है, वो देखने वाले हैं. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन यानी जिसमें x वेरिएबल, y वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y, एंड dy बाई dx ये डिफरेंशियल कोइफिशिएंट भी होता है, उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी थी हमारी? m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0. फिर हम डेल m बाई डेल y एंड डेल n बाई डेल x इसकी वैल्यू इक्वल दिखाते थे, और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो क्या कहते थे हम कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट. ठीक है, फिर उसका सोल्यूशन था. सेम यहाँ भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं, ये कैसे है? लीनियर है. तो इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी वेरिएबल सेपरेबल है? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, एग्जैक्ट या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक फॉर्म होता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होता है. वैसे यहाँ पे भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म है. ठीक है, सो अब देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच, ध्यान से देखिए, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें, और डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो सबसे पहले तो आपको ये याद आना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल यानी क्या होता है. तो x एंड y दो वेरिएबल होते हैं, जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जाते हैं वैसे वैसे y की वैल्यू मिलती है. इसीलिए x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. हमने ये देखा है प्रीवियस लेक्चर में. x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम उसकी कोई भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो हमें y की वैल्यू मिलती है. इसलिए y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल. सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कौन? y, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इट्स डेरिवेटिव, इट्स यानी y का डेरिवेटिव. y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाय dx. ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आपको समझने के लिए, y एंड dy बाई dx, y एंड उसका डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव dy बाई dx अपीयर ओनली इन फर्स्ट डिग्री. यानी ये दोनों जो हैं वो कैसे दिखते हैं इक्वेशन में? अपीयर कैसे दिखते हैं? ओनली इन फर्स्ट डिग्री, ओनली इन फर्स्ट डिग्री, ओनली इन फर्स्ट डिग्री मतलब उसका पावर क्या रहता है? 1. सो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये समझा के देना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, सो क्या होता है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन in which
द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, एंड उसका डेरिवेटिव dy/dx। ये दोनों ही कैसे रहते हैं, फर्स्ट डिग्री के फॉर्म में रहते हैं। तो इसीलिए ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का ही मतलब क्या होता है, डिग्री 1, पावर 1। सो ध्यान से देखिए, दस अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। तो वो कौन से फॉर्म में होता है, dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैंने कैसे पढ़ा है, dy/dx प्लस p इंटू वाई, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में है इक्वल्स टू q। तो देखिए यहाँ पे जो हमने कहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, ध्यान से देखिए ये y है एंड उसका डेरिवेटिव dy/dx ये है। तो देखिए इसका पावर में क्या नज़र आ रहा है, इसके पावर में कुछ नहीं यानी 1, एंड y के पावर में भी कुछ नहीं है यानी 1। वही हमने यहाँ पे लिखा है अपीयर ओनली इन फर्स्ट डिग्री, मतलब इसका पावर हमेशा क्या रहता है, 1। ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो याद रखिए, जब भी आपका प्रॉब्लम इस फॉर्म में नज़र आए, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू q, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये p एंड q क्या है, तो क्वेश्चन में यानी कि एग्जामिनेशन में p एंड q नहीं रहेगा, वहाँ पे कुछ टर्म रहेंगी। तो वो क्या होता है, सो वो भी देखते हैं। वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, या तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे या फिर और फंक्शंस ऑफ x ओनली, यानी कि यहाँ ऐसी टर्म रहेंगी जो क्या रहेंगे, फंक्शन ऑफ x ओनली, यानी कि sin x, cos x, tan x, e टू द पावर x, a टू द पावर x, log x, x, इस तरीके से समझ में आ रहा है। एंड कांस्टेंट यानी 2, 3, इस तरीके से। सो हियर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ x ओनली, ठीक है, इस तरीके से। सो अब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये p एंड q क्या है, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब देखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है IF। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी क्या, कैसे वो फाइंड किया जाता है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देखिए, हम ऐसे लिखेंगे I for integrating and F for factor, integrating factor IF. So integrating factor of this given differential equation is given by this formula, यानी IF अगर निकालना है तो कैसे क्या फॉर्मूला रहेगा, इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, e टू द पावर, ये जो टर्म है ना ये e के पावर में है, e टू द पावर, e टू द पावर, e के पावर में इंटीग्रेशन है, e टू द पावर इंटीग्रल p इंटू dx, इसे कहेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये p कौन है, तो p रहता है हमेशा y के साथ। क्वेश्चन में हमें y गिवन ही रहेगा एंड उसके साथ में जो भी टर्म रहेंगी यानी x का फंक्शन वो क्या रहेगा हमारा p। तो यहाँ पे अगर sin x है तो हम यहाँ पे लिख देंगे sin x, एंड sin x का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है माइनस cos x, ठीक है। e टू द पावर x रहा तो यहाँ लिखेंगे e टू द पावर x, एंड उसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है e टू द पावर x प्लस c। ओके, तो इस तरीके से यहाँ तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही लगने वाले हैं जो आप सभी को लर्न हो चुके हैं। ओके, सो फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, e टू द पावर इंटीग्रल p इंटू dx। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या सॉल्यूशन रहेगा, ध्यान से देखिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बड़ा ही आसान है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब देखिए दोनों ही साइड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड में y के साथ एंड राइट हैंड साइड में q के साथ, एंड यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का सिंबल है, मतलब हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो सिंपल। सो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में रहेंगी, dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q। एंड ये जो p एंड q है, ध्यान से देखिए, यहाँ dy/dx है तो यहाँ y है,
सो पी एंड क्यू क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। और स्टूडेंट ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है इस फॉर्म में भी रहे, डी एक्स बाई डी वाई। ध्यान से देखिए, ये ऊपर ये नीचे है। सो पी ऑफ, तो यहाँ पे y है तो यहाँ y होता है, तो यहाँ अगर x है तो यहाँ क्या रहेगा, x इक्वल्स टू q। यहाँ पे हमने कहा है इस टर्म में कि p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली, क्योंकि ये y है तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, p एंड q आर फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आपकी लीनियर इक्वेशन हो सकती है, लेकिन हम ये फॉर्म देखने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर से बताती हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से फॉर्म में रहेगा। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आ जाए, सिलेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, और नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेंगी तो आपको सिलेक्ट करना है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, उसका सही जवाब ये रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। सो चलिए अब हम इसके ऊपर के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सो अब हम ये एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, क्या क्वेश्चन है वही हमें फाइंड करना है। सो फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो जैसे ही इन्होंने कहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए, तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि कौन से फॉर्म में होनी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कोई भी टर्म नहीं चाहिए, प्लस पी इंटू वाई, पी इंटू वाई, वाई के साथ में पी रहेगा और लास्ट में इक्वल के बाद में क्यू रहेगा। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हम सभी को पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है गिवन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x। सो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये है हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है वो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, यानी y बाद में होता है p सामने होता है, तो आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में है तो ये टर्म सामने और ये पीछे लिख सकते हो। तो चलिए लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपने नहीं लिखा और प्रॉब्लम स्टार्ट किया तो भी चलेगा, क्योंकि अभी आपको पता ही है y के साथ में कौन होता है, p, तो वो सामने रहे या फिर इस साइड में रहे। सो tan x इंटू वाई इक्वल्स टू साइन 2x। ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। और हमने क्या देखा है अभी अभी कि ये जो p एंड q है ये क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x ओनली या फिर कांस्टेंट। तो देखिए फंक्शन ऑफ x है tan x है एंड फंक्शन ऑफ x है sin 2x है। ओके, तो इस तरीके से p एंड q x के ही फॉर्म में होते हैं या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें पता चल गया कि एक ऐसी इक्वेशन है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लिख सकते हैं दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है ये, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। इस फॉर्म में ये इक्वेशन है। ध्यान से देखिए, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ से हम p एंड q क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। सो देयरफॉर p इक्वल्स टू, या फिर हियर p इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं हम। सो देयरफॉर p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इन दोनों को, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में है, तो बताइए p क्या होगा, जो y के साथ में है वो p होता है, तो यहाँ y के साथ में कौन है, tan x। सो p इक्वल्स टू क्या है, tan x एंड q इक्वल्स टू, जो इक्वल के उस साइड में होता है वो पूरा q होता है, तो इसीलिए यहाँ पे q क्या हो गया, sin 2x, sin 2x। सो
P एंड Q हमें मिल गया है हमने इक्वेशन के बाहर से नहीं लाया है, इन दोनों को कंपेयर कर लिया तो y के साथ में जो टर्म है वो P यानी कि tan x एंड इक्वल के साइड में जो पूरी टर्म रहती है वो Q यानी sin 2x। चलिए अब हमें क्या फाइंड करना है, ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्व कहाँ है क्या, नहीं, अगर सॉल्व कहते तो हम सॉल्यूशन तक पहुँचते, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही फाइंड करते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि हम उसे किससे डिनोट करते हैं, IF से, ठीक है। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, क्या होता है फॉर्मूला, e टू द पावर इंटीग्रल, ध्यान से देखिए e के पावर में है e टू द पावर इंटीग्रल p इंटू dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं e टू द पावर इंटीग्रल, अब p की वैल्यू तो हमारे पास है, क्या है, tan x, तो यहाँ पे रखेंगे हम tan x, ठीक है, एंड dx, tan x dx। अब ये फॉर्मूला हमें पता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप सभी को पता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, या फिर बाय यूजिंग, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx होता है log ऑफ sec x प्लस c। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता ही है इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log ऑफ sec x, log ऑफ sec x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ sec x। सो यहाँ पे देखिए e के पावर में इंटीग्रेशन है तो आंसर भी हमें पावर में ही लिखना है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx log sec x, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ sec x। अब देखिए यहाँ हम प्लस c नहीं लिखेंगे क्योंकि जब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ना तो वहाँ पे ऑलरेडी c गिवन होता है, इसीलिए यहाँ हम c नहीं लिखेंगे। चलिए तो ये हमारा फाइनल आंसर। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर log sec x, राइट। लेकिन स्टूडेंट देखिए इसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो e टू द पावर log है स्टूडेंट, यहाँ बेस में हम e भी लिख सकते हैं, यहाँ e हो भी सकता है, उसका मतलब सेम ही होता है। सो e टू द पावर अगर log है तो आंसर क्या रहता है, ओनली ये यहाँ की टर्म आंसर रहता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक फॉर्मूला, e टू द पावर log ऑफ अगर fx रहा, ठीक है, e टू द पावर log fx, तो e एंड log निकल जाता है, e टू द पावर log ये एलिमिनेट हो जाता है, आंसर क्या रहता है, ओनली f ऑफ x। ये एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई होता है, कौन निकलता है, e की पावर में log, e की पावर में दूसरी कोई भी टर्म यहाँ से निकल नहीं जाएंगी, ओनली e की पावर में log रहा तो ही वो एलिमिनेट हो जाएगा, e टू द पावर log, e टू द पावर log, e टू द पावर log, ये निकल जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा, fx। तो यहाँ देखिए e टू द पावर log अगर निकल गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ओनली sec x, मतलब इसे हम आगे भी बढ़ सकते हैं और हमारा आंसर क्या आ सकता है, sec x, इस तरीके से। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल्स टू sec x, तो इस तरीके से हम ये आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sec x, इसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, IF यानी क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो डियर स्टूडेंट, मैं और एक बार बता देती हूँ, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को लिखना है, पहले हमारे दिमाग में ये इक्वेशन आ जानी चाहिए, इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, तो ये हमने पीछे लिख दिया और ये आगे कर दिया। अब दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्म dy by dx plus p into y equals to q. So here p equals to tan x and q equals to sin 2x. ओके, अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो फॉर्मूला तो हमें पता है e टू द पावर इंटीग्रल p dx। सो e टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू tan x एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log ऑफ sec x। चलिए ये हमारा फाइनल आंसर होता, लेकिन और एक फॉर्मूला है, e की पावर में अगर log है तो ये एलिमिनेट हो जाता है और आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे जो टर्म रिमेनिंग रहेंगी sec x। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू sec x। इस तरीके से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं।
सो हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का। सो अब ये सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एंड स्टूडेंट यहाँ पे फिर से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही फाइंड करेंगे। सो फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² dy/dx + y = e⁻tan 1x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं गिवन। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 + x² dy/dx + y = e⁻tan 1x। चलिए जो गिवन इक्वेशन है वो हमने पुट कर दी, यहाँ पे लिख दी है। अब क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हमें वो इक्वेशन याद आनी चाहिए। यस, वो इक्वेशन कैसी होती है, dy/dx + p × y = q। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो dy/dx के साथ कोई टर्म होती ही नहीं है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ 1 चाहिए। dy/dx के सामने क्या चाहिए, ओनली 1। कोई भी टर्म, नंबर, कांस्टेंट नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ पे नहीं चाहिए कुछ भी, तो इसे हटाना पड़ेगा। और इसे अगर हटाना है तो क्या करेंगे हम। सो ध्यान से देखिए, 1 + x² dy/dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर मुझे 1 + x² हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 + x² से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल होगा ना। तो जो ऑपरेशन हम एक साइड में करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी करना पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड थ्रू आउट या फिर डिवाइड बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, जो भी आपको dy/dx के सामने नज़र आए उससे डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे x होता, x × dy/dx, तो क्या करते हम, डिवाइड बोथ साइड बाय x। अगर यहाँ x² होता तो x² को हटाना है, तो क्या करते हम, डिवाइड बोथ साइड बाय x²। यस, तो याद रखिए स्टूडेंट, dy/dx के साथ जो भी टर्म नज़र आए बस उसी से दोनों साइड में डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे कौन सी टर्म है, 1 + x², तो इसको हटाना है, तो हम इसी से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड बोथ साइड बाय 1 + x²। अब 1 + x² से मैं दोनों साइड में डिवाइड कर रही हूँ। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म है, तो दोनों टर्म के नीचे 1 + x² आएगा, यानी 1 + x² dy/dx, इसे भी 1 + x² से डिवाइड करना है, प्लस y है, सो y अपॉन भी 1 + x² आएगा, एंड e⁻tan 1x है, इसके नीचे भी क्या आएगा, 1 + x²। ध्यान से देखिए क्या किया हमने, 1 + x² हटाना है, तो इससे दोनों साइड में डिवाइड करना पड़ेगा। अब दोनों साइड में मिला के कितने टर्म है, 3 टर्म। ध्यान से देखिए, ये 1 टर्म प्लस के बाद में सेकेंड टर्म इक्वल के बाद में थर्ड टर्म, तो तीनों टर्म को हमें 1 + x² से डिवाइड करना पड़ेगा। अब कुछ कैंसिल होता है तो हम कैंसिल करते हैं। सो यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं। ध्यान से देखिए, ऊपर भी 1 + x², नीचे भी 1 + x², दोनों ही क्या हो गए, कैंसिल। अब यहाँ तो कोई ऐसी टर्म नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब जो रिमेनिंग है वो लिख लेते हैं। सो देयरफॉर dy/dx प्लस, अब देखिए ये जो टर्म है ये कैसी होती है, p × y, यानी y अलग होता है, तो यहाँ भी हम y को अलग लिखते हैं। अब 1 + x², डियर स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, y को अगर अलग लिख दिया तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट क्या लिखेंगे, 1 + x²। नो, स्टॉप, ध्यान से देखिए, 1 + x² ऊपर है या नीचे है वो देखना है। तो y को अगर मैंने साइड में कर लिया तो 1 + x² तो नीचे है, तो यहाँ भी वो कहाँ रहेगा, नीचे। 1 + x², तो ऊपर क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, यानी क्या लिख सकते हैं, 1। तो अभी ये तो एक्चुअली आपको ये आता है, फिर भी मैंने एक बार बता दिया।
y को साइड में लिख सकते हैं एंड यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये p हो गया एंड राइट हैंड साइड में जो है एज इट इज e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस, देखिए हमारी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ चुकी है। dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q आ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन दी फॉर्म, कौन से फॉर्म में पहुंच चुकी है ये, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q। सो अब ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, ये और ये इक्वेशन को, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए dy बाई डी एक्स के साथ में कुछ नज़र आ रहा है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ था तो इसीलिए इसको हटाना है तो इसी से डिवाइड कर दिया हमने दोनों साइड में और यहाँ तक पहुँच गए। अब ये लीनियर हो गई है, यहाँ इसे अलग भी कर दिया। अब यहाँ p कौन है एंड q कौन है लिख लेते हैं। सो देयरफॉर हियर p इक्वल्स टू, p होता है y के साथ, यानी y के साथ मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q, यहाँ पे q कौन है, q इक्वल्स टू जो राइट हैंड साइड में होता है यानी कि e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस, तो अब हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब आपको तो आता ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला पता ही है, तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर IF, मैंने IF लिखा, IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, e टू द पावर p इंटू डी एक्स। यस, सो e टू द पावर इंटीग्रल p कौन है यहाँ पे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो डियर स्टूडेंट, अब हमें ये इंटीग्रेशन करना है, e तो वैसा ही रहेगा, इंटीग्रेशन किसका करना है, ऊपर वाली टर्म का। तो ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x। यस, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। चाहे तो मैं यहाँ बीच में फॉर्मूला लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस c। फॉर्मूला लिखते वक्त पूरा लिखना है हमें। अगर यहाँ रूट होता n माइनस होता तो क्या लिखते हैं हम, साइन इनवर्स या फिर माइनस कॉस इनवर्स। यस, सो यहाँ पे पुट करते हैं। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर, ये फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, पावर में। सो इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, tan इनवर्स x प्लस c। सो हमारा फाइनल आंसर tan इनवर्स x प्लस c। क्यों नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसमें ऑलरेडी c गिवन होता है। सो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, बिल्कुल भी आसान है। इक्वेशन में अगर dy बाई डी एक्स के साथ कोई टर्म हो तो दोनों साइड में उससे डिवाइड कर दीजिए, y को अलग करना है, ये हमारा p है एंड बस यहाँ पे वो p पुट कर देना है, उसका इंटीग्रेशन करते बराबर हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। ये असाइनमेंट है जो आपको सॉल्व करने हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको वही निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देखिए, इसे लीनियर फॉर्म में देखना है कि ये है या नहीं है, तो dy बाई डी एक्स के साथ सामने सिर्फ 1 होना चाहिए, ऐसे कुछ भी टर्म नहीं होनी चाहिए। तो डिवाइड बोथ साइड बाय क्या करेंगे आप, x। यहाँ तो कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो y की टर्म है ये उस साइड में चली गई है, तो इसे सॉल्व करने के पहले इसे इस साइड में लेकर आना है। तो ये -y/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा,
प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर y को अलग करिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग, p हो जाएगा। यहाँ फिर से 1 प्लस एक्स है, डिवाइड बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स। ये तो पूरा ही लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है। सो वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है एंड फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड करना है, यानी कि यह असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं। सो अब हम देखते हैं पीओज यानी प्रोग्राम आउटकम्स, यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद कौन से पीओ मैप होते हैं। सो फर्स्ट पीओ नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये पीओ यहाँ पे मैप होता है। एंड पीओ नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।